नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कहां गए बदरा। बारिश के मौसम ने आषाढ़ में तो कुछ दिनों तक रंग जमाया, लेकिन सावन में ज्यादातर बादलों की बेरुखी देखने को मिल रही है। अब भादों में 5 सितंबर तक कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने की संभावना नहीं है। ऐसे में लगातार बारिश के गैप ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आसमान में बादल तो छाए हैं, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अब 2 से 3 दिन तक वर्षा की संभावना नहीं है, यानी फिलहाल 2-3 दिन कुछ नहीं ऐसा होगा। बारिश के लिए जिम्मेदार मानसून रेखा मध्य भारत की ओर चली गई है। इन दिनों में तापमान कुछ ज्यादा ही रहता है और इसी कारण फसलों पर गर्मी का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मानसून के कमजोर पड़ने और कम बारिश के पीछे मौसम वैज्ञानिक कई वजहें बता रहे हैं। इसमें बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र भी मानसून पर असर डालता है, जो इस बार काफी कमजोर है। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश के लिए जो लोग हैं वो तरस खाए बैठे हैं, यानी अभी भी वो पलके बिछाए बैठे हैं। अभी भी बहुत से जिलों में बांध हो, तालाब हो, ये पूरी तरह नहीं भर पाए हैं और इसका असर गर्मियों में देखने को आपको मिलेगा। बारिश की बेरुखी आखिर कब तक, ये जानने की कोशिश होगी, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अगस्त का महीना सूख गया है। कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश हुई है, लेकिन ज्यादातर इलाके सूखे हैं। किसान आसमान की तरफ देख रहा है। सोयाबीन जैसी तिलहन फसलों को पानी की जरूरत है, लेकिन बादल रूठ चुके हैं। अगस्त लगभग बीत चुका है। सितंबर में भादों के महीने में कितनी बारिश होगी, इसका कोई अंदाजा नहीं है। बारिश का महत्वपूर्ण महीना अगस्त महज 2.7 इंच पानी बरसाकर समाप्त हो गया है। पिछले साल अगस्त में 17 इंच से ज्यादा पानी बरसा था। इस बार पूरे महीने बारिश करने वाला एक भी सिस्टम सक्रिय नहीं हुआ है। जो सिस्टम एक्टिव हुआ उसे पाकिस्तान में बने पश्चिमी विक्षोभ ने आने से रोक दिया। यही वजह है कि अगस्त लगभग सूखा ही बीत रहा है। भोपाल में मानसून सीजन में औसतन 37 इंच बारिश होती है। इस बार इस आंकड़े तक भी पहुंचना कठिन लग रहा है। लगभग साफ है और अभी महज 24.7 इंच बारिश हुई है, जबकि अगस्त खत्म होने तक ये आंकड़ा 35 इंच के आसपास पहुंच जाना चाहिए था। औसतन आंकड़े तक पहुंचने के लिए अभी 12.3 इंच बारिश की दरकार है। पिछले साल के सितंबर की बात की जाए तो महीने भर में 10 इंच पानी बरसा था। 31 जुलाई तक की स्थिति में 22 इंच पानी बरस चुका था। सोयाबीन की बोवनी के बाद फसल को भरपूर पानी मिल गया था, लेकिन अगस्त में फसलों को बारिश का पानी बहुत कम मिला। स्थिति यह है कि किसानों को सिंचाई की व्यवस्था कराना पड़ रही है, क्योंकि दिन भर तेज धूप पड़ रही है। खेतों में नमी भी तेजी से घट रही है। फसलों को पकने के लिए नियमित अंतराल से बारिश की दरकार है, जो नहीं मिल रही है। ऐसे में फसल सूख रही है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, फलियां भी नहीं पनप रही। छत्तीसगढ़ में भी कई इलाकों में औसत से कम बारिश हुई है। कई शहरों में पानी की किल्लत हो रही है। दूसरी तरफ गांव के किसान आसमान की तरफ पानी की आस में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आधे जिले में औसत से कम बारिश हुई है। यहाँ भी पानी की दरकार है। सितंबर में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई तो खेती पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। वैसे मौसम विभाग का कहना है कि 125 सालों में पहली बार अगस्त इतना सूखाग्रस्त रहा है। बारिश की इस बेरुखी का क्या कारण है? इस बार वाकई ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ बदल गया है। अगस्त महीने में जहां हम देखते थे कि अच्छी खासी जो बारिश देखने को मिलती थी, सितंबर के शुरुआती दौर में आप शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर तक देखिए तो ये बारिश आती थी और उसके बाद एक हफ्ता बीत जाए तो थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि जाने लगती थी। लेकिन अगस्त का महीना तो इतना सूखा कभी किसी ने नहीं देखा होगा जितना इस बार हम देख रहे हैं। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि बोनी हो चुकी थी। जो बारिश हो रही थी उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अब किसान अपनी बोनी कर देंगे तो उसके बाद किसानों को जो है अच्छी फसल मिलेगी। लेकिन अगर सिंचाई ना हो तो भला कैसे जो किसान हैं वो भी अपनी फसलों को हरा भरा होते देख सकते हैं। तो तमाम परेशानियाँ हैं। बारिश ना आने की वजह से पानी की कमी तो होनी ही है। जैसे ही गर्मी शुरू होगी आपके यहाँ पानी का अकाल पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बदरा बरसे ही नहीं है, पानी इकट्ठा हो ही नहीं पाया है बांधों में न तालाबों में, तो पानी की दिक्कतें होंगी।
लेकिन इसी तरह से अगर हालात रहे तो जो फसल है वो नहीं होगी तो आने वाले समय में महंगाई फिर बढ़ जाएगी। आपको गेहूं सस्ता नहीं मिलेगा, आपको सब्जियां महंगी मिलने लगेगी, बहुत सारी परेशानियां होने जा रही हैं, दालें, तिल, दलहन, तमाम चीज़ें। इसके अलावा बीमारियां जो बढ़ रही हैं वो अपने आप में प्रकोप, कई सारी चीज़ें हैं जो इस सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। यानी बारिश का जो सिस्टम है, गर्मी सीजन, तमाम जो सीजन साइकिल है उससे हमारी जो दिनचर्या, हमारा जो जीवन है वो जुड़ा हुआ है। लेकिन इनमें से एक भी सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। बारिश देखिए, अभी जब भोपाल में मानसून सीजन में जो बारिश हुई है वो औसतन 37 इंच बताई जा रही है और इस आंकड़े तक भी पहुंचना कठिन लग रहा है, क्योंकि अभी तक महज 37 इंच बारिश चाहिए, लेकिन 24.7 इंच ही बारिश दर्ज हुई है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। कई सारी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले किसानों को लेकर बात कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, जब बोनी हुई थी तब किसान खुश थे, क्योंकि मध्यम हल्की बारिश मिट्टी के लिए जाहिर सी बात है अच्छी होती है। लेकिन उसके बाद अब जब उनको सिंचाई की आवश्यकता है तब ज़मीनें फट रही हैं गर्मी से, बीमारियों का प्रकोप अपने आप में बढ़ रहा है और अब आने वाले सीजन को लेकर चिंता भी सता रही है कि गर्मी में कई जगहों पर पानी को लेकर अकाल पड़ेगा। बिल्कुल, राजधानी की ही बात करें तो पिछले 10 सालों में अगस्त में सबसे कम बारिश इस साल हुई है और ये पूरा 10 साल का आंकड़ा है कि अगस्त में सबसे कम बारिश होने का रिकॉर्ड भोपाल में बना हुआ है और यही हाल मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी बने हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसानों को बोवनी के समय राहत थी कि बारिश हुई है, फसल अच्छी होगी, लेकिन अब बीज जो बोया था अंकुरित हो चुका है, अब उसे पानी की दरकार है, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से जो फसल है उनको नुकसान होने की आशंका है। जिनके पास बोरवेल है या पानी की सुविधा है उन किसानों के लिए राहत है, लेकिन जो किसान सिर्फ बारिश के भरोसे थे उनकी फसल नुकसान होने के सबसे ज्यादा आसार है। ये तो किसानों की बात हुई, लेकिन सबसे तकलीफदेह बात इस बात की है कि जो लोग बारिश के मौसम में बारिश का लुत्फ उठाना चाहते थे वो सबसे ज्यादा बेचैन है। बेचैन इस वजह से, एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ उमस, तेज धूप के कारण लोगों को बीमारियां हो रही है, इन्फेक्शन का भी एक तरीके से खतरा है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वायरल इन्फेक्शन सबसे तेजी से फैल रहा है। लोग कमर दर्द, पीठ दर्द, पैर दर्द और पूरे शरीर में जकड़न जैसी शिकायतें लेकर डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं और ये पूरा सर्कमस्टांसेस जो बन रहे हैं ये सिर्फ बारिश ना होने के कारण हो रहा है, क्योंकि अगर बारिश बेहतर होगी, मौसम में नमी होगी, लोगों के सेहत में भी फर्क आएगा। लेकिन कभी गर्मी, कभी धूप, लगातार जो मौसम परिवर्तन हो रहा है इस वजह से लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम उनका वीक हो रहा है और इसके वजह से वायरल इन्फेक्शन लोगों में फैल रहा है और लोग उससे बीमार पड़ रहे हैं। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बारिश हुई, उसके बाद पिछले 10-12 दिनों से बारिश नहीं हुई। ऐसे में जिन इलाकों में पानी भरा है वहां पे मच्छर के लार्वे पनप रहे हैं और जिसकी वजह से डेंगू और ये तमाम बीमारियां भी एक तरीके से स्प्रेड हो रही है। जहां तक मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने ये जरूर राहत की बात कही है कि अगस्त भले ही 10 से 15 दिन तक अगस्त में बारिश नहीं हुई, लेकिन सितंबर में एक सिस्टम एक्टिवेट होने के आसार है बंगाल की खाड़ी में और जिसके चलते मध्य भारत में बारिश होगी, यानी कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कहीं तेज कहीं कम बारिश होने के आसार है। लेकिन राहत की बात यह है कि बारिश होगी, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से ये देखा जा रहा था कि कोई न कोई सिस्टम एक्टिवेट होगा, लेकिन इस दौरान जो सिस्टम है वो दूसरी तरफ रुक कर गया, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हुई। अब ये माना जा रहा है कि सितंबर के पहले सप्ताह में बारिश शुरू हो सकती है। ये एक राहत की बात है, ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि किसान और सभी लोगों के लिए ये एक राहत की बात है। दूसरा विषय ये है कि कम बारिश होगी तो गर्मी में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। भोपाल की ही वाटर बॉडी की बात कर लीजिए, बड़ा तालाब है और कलियासोत, किरवा है, ये जो इनका फुल टैंक लेवल है वो अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है और ऐसे में अगस्त बीत चुका है। ये सबसे बड़ा चुनौती भी है कि शहर की जनता के लिए पानी गर्मी में किस तरीके से उनको किल्लत उठानी पड़ सकती है, या फिर सितंबर में अच्छी बारिश होती है तो फिर कोई एफटीएल जो है वो कंप्लीट हो जाए जिससे लोग गर्मी में राहत की सांस ले पाए। लेकिन अभी हाल बेहाल है, क्योंकि उमस सबसे एक महत्वपूर्ण चुनौती इंसान के जीवन में बनी हुई है और यही हाल गर्मी को लेकर भी है। लेकिन संभावना है कि अगस्त के पहले सितंबर के पहले सप्ताह में ये बारिश हो सकती है। यानी ये कहा जा सकता है कि फिलहाल इतना भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कृषि वैज्ञानिकों को आप दोबारा से इस पर रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि हम 2-2.5 साल से देख रहे हैं कि जो सीजन में चेंजेस हैं, यानी जब गर्मी होनी चाहिए तब प्रॉपर गर्मी नहीं होती है, जब जाने वाली गर्मी होती है तब हम देखते हैं कि
भयंकर गर्मी का प्रकोप। सर्दियों में भी हमने देखा कि जब सर्दी होनी चाहिए तब सर्दी उतनी नहीं थी, लेकिन जाते जाते सर्दी ने अपना प्रकोप दिखाया। अब बारिश के सीजन में भी हम यही देख रहे हैं। बारिश के सीजन में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पूरा साइकिल है, कब बोनी करनी है किसान उसका अनुमान लगा लेते हैं, इतने दिनों बाद बारिश आ जाएगी, उनकी सिंचाई हो जाएगी। ये नेचुरल जो बारिश है उससे सिंचाई पर कई सारे किसान डिपेंडेंट होते हैं, बाकी बोरिंग की तो बात अलग। आपको लगता है इस पर आप दोबारा से इस चीज़ों को लेकर विचार करना चाहिए, क्योंकि किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है और फिर जो आत्महत्याओं के आंकड़े आते हैं या फिर मुआवजा की बातें आने लगती हैं, इन तक पहुंचने से पहले ही किसानों को किसी तरह का कोई ऐसा एडवाइस दी जाए कि आगे उन्हें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो हो ही रहा है, हम देख रहे हैं तमाम 2-2.5 सालों से। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू है और भारत लगातार इसको लेकर रिसर्च कर रहा है। लगातार कई राज्यों में स्टडी भी की जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने स्तर पे स्टडी करा रहे हैं। इसमें मौसम वैज्ञानिक है, जियोलॉजिकल एक्सपर्ट है, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है वो तमाम इस पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्लाइमेट किस ओर रुख करेगा, कैसे इस क्लाइमेट में चेंज आ रहे हैं, इसके हिसाब से खेती की जाए, ये अभी शोध का विषय है। लेकिन इस क्लाइमेट चेंज से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश बल्कि पूरा विश्व इशू इस बात का है कि इस क्लाइमेट चेंज की वजह क्या है। कोरोना के बाद से जिस तरीके से बदलाव हुए ये सबसे बड़ा कारण भी बना हुआ है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर खेती बेहतर नहीं होगी तो हंगर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो नीचे भी गिर सकता है, क्योंकि किसान उगाएगा नहीं तो लोगों को कैसे खाना मिलेगा। लेकिन किसान उगाए इसके लिए उसे संसाधन की भी जरूरत है, पानी की है। भले ही मध्य प्रदेश में रकबा बढ़ा है, सिंचाई का रकबा बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है, लेकिन सवाल इस बात का है अगर किसान को जानकारी रहेगी कि बारिश होने वाली है और इस ड्यूरेशन के अंदर बारिश होगी तो बोनी भी उस वक्त की जा सकती है। लेकिन अगर किसान पुरानी परंपरागत कृषि और समय के अनुसार चलेगा तो उसको जरूर नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो अभी हालात बने हुए हैं, क्योंकि बोनी हो चुकी है, अब बारिश हो नहीं रही है। ऐसे में जो फसल खड़ी है, जो अंकुरित हो चुका है, जो बीज, अब उसे पानी की आवश्यकता है। ऐसे में पानी ना मिलना, उससे फसल को नुकसान हो सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये पूरा रिसर्च एनालिसिस के बेस पे इसको पता किया जा सकता है कि आखिर मौसम का मिजाज कैसा है और आखिर कब बारिश होगी। और ऐसे में कृषि वैज्ञानिक किसानों को ये सलाह जरूर दे सकते हैं कई बार इस तरह की रिसर्च या फिर जो मौसम विशेषज्ञ हैं उनके बातों को भी अगर किसान मान ले तो कई बार वो भी तो सही साबित नहीं होती हैं। अगस्त महीने में भी हमें कहा गया था कि बारिश होगी, अब सितंबर महीने में कहा जा रहा है, तो इस पर भी तो जो कृषि है वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि हर बार वो यकीन करते हैं, होता कुछ और है। बिल्कुल ये बात सही है कि मौसम वैज्ञानिक सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान इस उपकरणों के जरिए लगाया जाता है, जो डॉप्लर और रडार सिस्टम होता है, इनके जरिए मौसम वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि हवाएं किस ओर से आ रही हैं और कैसा मौसम एक्टिवेट रहेगा, सिस्टम कैसे बनेगा और इस सिस्टम का असर किन किन क्षेत्रों में पड़ेगा। और इसी हिसाब से मौसम वैज्ञानिक इस बात को लेकर बताते हैं। लेकिन कई बार जब सिस्टम एक्टिवेट होता है उस वक्त कोई और सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से उसका असर नहीं पड़ता, यानी कि बारिश नहीं होती है। ये एक कारण हो सकता है। ये काफी परेशानी वाला सब्जेक्ट है, खासतौर पर हमारे किसानों के लिए। और हंगर इंडेक्स की आप बात कर रहे थे, हमारा देश, खासतौर पर हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो ना केवल हम अपने देश के, अपने प्रदेश के लोगों का पेट भरने का काम कर रहे हैं, खासतौर पर हमारे अन्नदाता, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी परेशानियाँ होंगी। खैर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए विवेक। तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को विवेक ने छुआ और डिटेल में समझाने की कोशिश की, और ये बहुत बेहतर होगा कि अगर जल्दी ही जो रिसर्च, जो शोध हो रहे हैं उन पर काम किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं 2.5-3 सालों से लगातार इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं और इसकी वजह से किसानों को कितना नुकसान झेलना पड़ता है वो हमने देखा। देहरादून से हमारे साथ सोनू जुड़े हुए हैं, उनसे और भी हम समझ लेंगे वहाँ पर मौसम का क्या मिजाज है। देखिए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। मध्य प्रदेश को लेकर तो हम चर्चा कर ही रहे थे, वहाँ पर किस तरह का सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पर भी हमने देखा काफ़ी हद तक बारिश हुई। यहाँ तक कि हम हिमाचल में देख रहे हैं बाढ़ की भी तस्वीरें सामने आई, उत्तराखंड में भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। लेकिन खासतौर पर फसलों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सोनू जल्दी से। उत्तराखंड का काफी बड़ा भूभाग असिंचित है। पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली जो खेती है वो वर्षा आधारित खेती है। तो बारिश जब होती है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए, जड़ी बूटियों के लिए ये अच्छी और राहत की बात होती है। अगर हम बारिश की बात करें और औसतन बारिश की बात करें तो पिछले 3 महीने में, जून में, जुलाई में और अगस्त में, अगर हम जून की बात करें तो थोड़ा सा माइनस जरूर रहा है, लेकिन औसतन बारिश की अगर हम बात करें तो जुलाई में 31% जो है वो अधिक बारिश हुई है और अगस्त में भी माइनस रहा है 8% बारिश का। अगर हम ओवरऑल उत्तराखंड की बात करें और इन 3 माह की बात करें तो
7% औसतन बारिश से अधिक वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए राहत की बात है। और जैसा कि आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया कि मानसून सीजन के दौरान उत्तराखंड के कई ऐसे क्षेत्र थे जो आपदा प्रभावित हुए, जहां भूस्खलन देखने को मिला, नदियां उफान पर नजर आई, और इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली और आपदा से भी प्रभावित लोग हुए। और कमोबेश यही हालात बराबर में हिमाचल में भी देखने को मिले हैं। अगर हम महीनेवार बात करें और स्थानों की बात करें तो देहरादून में जो है पिछले कुछ समय में तकरीबन 49% अधिक वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की गई है। हरिद्वार में सबसे ज्यादा 61% वर्षा दर्ज की गई है। और अगर हम जो कुमाऊं मंडल का क्षेत्र है उत्तराखंड का, यहाँ की हम बात करें तो बागेश्वर ऐसा जिला है जहां पर अधिक बारिश हुई है, चंपावत ऐसा जिला है जहां पर कम बारिश हुई है, और डेफिशिएंट की अगर हम बात करें तो नैनीताल में भी कम बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। उधम सिंह नगर में ठीक ठाक बारिश हुई है। और देहरादून, हरिद्वार, ये गढ़वाल मंडल के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अधिक बारिश जो है वो दर्ज की गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड का मानसून सीजन जो है वो बारिश के लिहाज से औसतन ठीक रहा है, क्योंकि मौसम विभाग का ये मानना है कि माइनस और प्लस 19 फीसदी जो वर्षा होती है मौसम के आंकड़ों के लिहाज से उसको नॉर्मल कैटेगरी में काउंट किया जाता है। तो ऐसे में मौसम विभाग बार बार पूर्वानुमान जारी करता है, और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, जो अलर्ट है, वो सटीक साबित होता है और कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश देखने को मिलती है। एक बार फिर से मौसम विभाग ने ये कहा है कि आने वाले समय में उत्तराखंड के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, ऐसे में सवाल यही कि एक तरफ तो काफ़ी हमने कहा कि बारिश अच्छी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कि वहाँ पर जो आपदा की तस्वीरें थी वो भी अच्छी नहीं थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी देने के लिए। तो देखिए, किसान कई जगहों पर जहाँ पर बारिश अभी भी सुकून देने वाली नहीं है, ख़ासतौर पर किसानों को ज़मीनों में दरारें आ चुकी हैं जहाँ पर फसलें किसानों ने बोई खेतों में ख़ासतौर पर, और इस मौसम की बेरुखी उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें ले आई हैं। और मौसम की बेरुखी की स्थिति ये भी है कि देखिए, गर्मियाँ जो हैं जब जाने लगती हैं तब बारिश का सीज़न शुरू होता है, ठंडों का सीज़न शुरू होता है। ये अलग अलग साइकिल है। देखिए, सब चीज़ें अपने आप में जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये अव्यवस्थित हो गई हैं। इसके पीछे आप हमारा प्रदूषण बढ़ाना कह सकते हैं, इसके पीछे पेड़ों की कटाई आप रीज़न मान सकते हैं, इसके पीछे पराली जलाना आप कारण मान सकते हैं, इसके पीछे धड़ल्ले से चल रही सड़कों पर धुआं छोड़ती गाड़ियां आप कारण मान सकते हैं। तो प्रदूषण, गर्मी बढ़ेगी पृथ्वी पर तो ओजोन लेयर जाकर डैमेज होगा। ओजोन लेयर का डैमेज होना यानी ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना, ये जो सीज़न के साइकिल जो तब्दीलियाँ आ रही हैं ना, ये वजह है। सब कुछ किया धरा हम ह्यूमंस का ही है, इंसानियत का ही है, और इसलिए ज़रूरत है कि इन चीज़ों को सुधारा जाए। रायपुर से करिश्मा हमारे साथ बनी हुई हैं। करिश्मा से हम और भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से लगा ही हुआ है, मध्य प्रदेश को लेकर भी बात कर ही रहे थे। छत्तीसगढ़ में मौसम को लेकर वैज्ञानिकों का क्या अनुमान है और अभी तक की जो बारिश हुई है उससे क्या सुकून की उम्मीद की जा सकती है? किसानों का इस पर क्या कहना है? फसलों के क्या हाल है? करिश्मा, आवाज मिल रही है आपको? जी, सवाल सुन पाए आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, आप सवाल सुन पाए करिश्मा? जी, देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस बार जो है मानसून पर ब्रेक लगा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी जो है किसानों को माथे पर देखने को मिल रही है। जो परेशानी की शिकन है वो साफ तौर पर हम देख सकते हैं, क्योंकि इस बार देखा जा रहा है कि मानसून पर इस तरीके से ब्रेक लगा है कि 13 जिलों में देखा जा रहा है कि एकदम सूखे के हालात जो है छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं। ऐसे में बात करें पूरे छत्तीसगढ़ की तो लगातार देख सकते हैं सभी खेतों में हमें दरारें नजर आ रही है, साथ ही में फसल खराब होने की सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है संभावनाएं नजर आ रही है। इस बार जो मानसून है देखा जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से जो पश्चिमी विक्षोभ आया है उसके चलते जो है इस तरफ से जो विक्षोभ आने वाला था उस पर जो है कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो है हवा का दबाव बनता है और जो नमी भरी हवाएं चलती हैं, बादल बनते हैं और बंगाल की खाड़ी जो पश्चिम विक्षोभ बनता है वो भी नहीं बन पा रहे, जिसके चलते इस बार जो है मानसून पर ब्रेक लगा है। और बताया जा रहा है यहाँ के विशेषज्ञों द्वारा कि हो सकता है कि आने वाले समय में और अंत तक जो है हमें मौसम में बदलाव देखने को मिले, लेकिन अभी तक मौसम में बदलाव पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिला है। जुलाई की अगर बात करें, जून जुलाई की, तो वहां से जो है मानसून शुरू हुआ था जुलाई में और इतना बढ़िया मानसून का जो है हम देख सकते हैं यहाँ पर वातावरण था कि लगातार पूरे रायपुर राजधानी में भी अलग अलग जगहों पर जल भराव हो जाता था।
पूरे छत्तीसगढ़ में बात करें तो अलर्ट जारी रहते थे। 12 से 13 जिलों में हर दिन की तेज वर्षा होने की संभावना है, लेकिन अब देखा जा रहा है मानसून जो है बिल्कुल भी यहाँ पर जो है सुस्त नजर आ रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ में किसान जो है किसान भाई बंधु सभी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। बात बिल्कुल, और यही वजह है कि अब जो हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किसानों की चिंता की जो लकीरें हैं उन पर क्या कुछ आखिर किया जा सकता है। अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि देखिए शोध का विषय है ये कि आखिर क्यों सीजन साइकिल चेंज हुई है। जिस महीने में गर्मी होनी चाहिए अब तब नहीं होती है, जब गर्मी का जाने का महीना होता है तब टेम्परेचर इतना हो जाता है कि आग लग रही होती है। और उसके अलावा ठंडों में भी हम यही देख रहे हैं, बारिश में भी यही देख रहे हैं। तभी भी ये अब रिसर्च एनालिसिस का विषय है कि आखिर ये जो चेंजेस हो रहे हैं इसको लेकर किसान अब किस तरह से निर्णय लें। हमने देखा बौनी का समय था, किसान रुके हुए थे, ऐसा ना हो कि थोड़ी बहुत बारिश गिरकर खत्म हो जाए, और जब किसान बौनी कर रहे थे तो खेतों में पानी भर गया था। तो ये जो चेंजेस हैं इसको लेकर किसान बड़े परेशान हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया करिश्मा जानकारी देने के लिए। किसान फसल अगर नहीं करता है, किसान गेहूं नहीं उगाता है, किसान दालें नहीं उगाता है तो भुखमरी होगी, हंगर इंडेक्स में हम और भी डाउन आ जाएंगे। और ना केवल हम जिन देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये हालात हैं, अगर यही रहे तो काफ़ी किसान खेती छोड़ चुके हैं। वजह यही कि नुकसान काफ़ी देखना पड़ रहा है। बीज डालते हैं, बोनी करते हैं, जब सिंचाई के लिए बारिश का इंतज़ार करते तो सिंचाई नहीं हो रही है। आप 2-3 साल से देखें ना कितना परिवर्तन आया है, और इसके पीछे हम बार बार बता रहे हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुँचाना, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, पृथ्वी पर गर्मी का बढ़ना और उसकी वजह से ओजोन लेयर में छेद हो जाना, ये तमाम कारण हैं जिसकी वजह से जो परिवर्तन हो रहा है सीजन साइकिल में वो बहुत खतरनाक है। कहीं बाढ़ आ रही है, आपके पड़ोसी राज्य में बाढ़ आ जाती है, आपके राज्य में पानी की एक बूंद नहीं होती है। आप अपने ही शहर में 1 से 4 किलोमीटर के करीब का डिस्टेंस देख लीजिए तो आपको यहाँ पर बारिश हो रही है, आप 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाएंगे वहाँ पर आपको बारिश नहीं दिखेगी। ये क्यों हो रहा है? सबके पीछे आप ही कारण है। हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए, हमने पेड़ों को हटा दिया, हमने ऑक्सीजन के लिए, अब हमें समझ आ रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लोग जितनी आबादी है उसमें उसके हिसाब से पेड़ कम है। तो ये तमाम चीज़ें अब हमें समझ में आ रही है, अब हम इसको दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन अभी और भी चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है। और इसके लिए ही हमारी सरकारों ने जो व्हीकल्स हैं, खासतौर पर जो CNG व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इन पर ज़्यादा जोर देना शुरू किया है। बाराबंकी से नितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल। देखिए वहाँ तक तो अभी तक तो जो खबरें थी कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भी गर्मी बढ़ गई है और वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में किसान हैं नितेश, तो उनको भी जाहिर है बारिश का इंतजार होगा। कई किसान बौनी कर चुके हैं, कईयों को पानी का इंतजार है, और आपके पड़ोसी राज्य में ही चले जाइए तो बाढ़ आ रही है। जी बिल्कुल, एक बार विविध प्रकार का एक मौसम देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ बाढ़ की हालत है और वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सूखे की समस्या किसानों को तो परेशान कर रही है, और न सिर्फ किसानों को बल्कि सरकारों को भी समस्या ये परेशान कर रही है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में इस बार बारिश, जो औसतन बारिश थी वो कहीं ज्यादा कम हुई है। कई ऐसे जिले हैं, अगर बात करें प्रथम दृष्टया 15 ऐसे जिलों की सूचना प्राप्त की गई है जो कहीं ना कहीं सूखे की स्थिति इसके सामने आ चुके हैं। औसतन बारिश कम होने से किसानों को कहीं ना कहीं परेशानी जरूर देखने पड़ रही है, और साथ ही जो एक उमस भरी गर्मी दोबारा शुरू हुई है, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि इस बार अच्छी बारिश आएगी, लेकिन उठे विक्षोभ को, पाकिस्तान की तरफ से उठे विक्षोभ के कारण जो रुकना पड़ा है, उससे कहीं ना कहीं जो एक अच्छे मानसून की आस लगाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई पारुल जी नजर आ रही है। बिल्कुल, इसी वजह से हम इस कार्यक्रम को करने के लिए भी आए कि हम ये समझ सकें कि आखिर कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिति बन रही है, और सरकारें भी इस ओर ध्यान दें कि दिक्कतें काफ़ी हो रही है। जो भी इस पर शोध कर रहे हैं, वैज्ञानिक हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि जो हर साल हम देख रहे हैं परिवर्तन आ रहा है, उसकी वजह से किसान का बीज खराब हो जा रहा है, अंकुरित फसल खराब हो जा रही है, और उनको कितना नुकसान हो रहा है। और वो कई सारे किसान अभी भी, उन्हें मुआवजा मिलता है लेकिन उसके बावजूद भी मुआवजा उनके लिए काफ़ी नहीं होता, वो कर्ज ले रहे होते हैं। और फिर जो तस्वीरें सामने आती हैं, अगर इसी तरह से बोझ पड़ता रहा अन्नदाता के ऊपर तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम अन्न खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, अन्न ढूंढने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अन्नदाता हम किसानों को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वही अन्नदाता हैं जो भरी दोपहरी में लंबाई में जाकर के, जो लंबे खेत हैं, बड़ी बड़ी तादाद में, बड़े बड़े एकड़ों में खेत हैं, वहाँ पर जाकर जो फसलें हैं उनका ख्याल रखते हैं। तब जब फसल पक जाती है, गेहूं कट कर आ जाता है, तब हम जाकर अनाज खा पाते हैं, इसलिए इन्हें अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन अगर इन्हीं की तकलीफें बढ़ रही हैं तो आप सोचिए, अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि हंगर इंडेक्स में हम और भी नीचे आ सकते हैं अगर यही हालात रहे तो। किसान गेहूं नहीं उगाएगा तो हम खाएंगे क्या, फसलें नहीं होंगी तो हमारे पेट में क्या जाएगा, और यही हालात रहे तो वाकई
हम एक एक दाने को भी तरस सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि जो भी वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं और ख़ासतौर पर पर्यावरण को बचाने की मेहरबानी करके आप पेड़ लगाइए, पेड़ों को काटिए मत, और जितना हो सके धुआं ना हो ऐसी हरकतें ना कीजिए, क्योंकि हम टायर जला देते हैं, हम ठंडों में देखते हैं लकड़ियाँ जल रही हैं, खेतों में किसान पराली जला देते हैं, तो इन्हीं की वजह से तो प्रदूषण बढ़ता है। ख्याल रखिए, इन सब चीज़ों से हमें ही परेशानी होगी।